हेलो एवरीवन। सेक्शन 43BH इस साल अगर मोए मोए के बाद सबसे ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग में रहा है तो वो है ये सेक्शन। बहुत सारे डाउट्स एंड बहुत सारी क्वेरीज है लोगों के दिमाग में इस सेक्शन को लेके। जैसा ऑलरेडी आप मेरे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि माइक्रो एंड स्मॉल लेवल में कौन कौन सा एंटरप्राइज फॉल करते हैं। हम डायरेक्टली आज बात करेंगे कुछ 10 क्वेश्चंस की, जिनके थ्रू ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम डाउट्स इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व हो सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बायर को कैसे पता चलेगा कि उनका सप्लायर जो है वो एमएसएमई में रजिस्टर है या नहीं। तो मेथड बहुत सिंपल है। आप एक डिक्लेरेशन मंगा सकते हैं अपने सप्लायर से कि आप हमें बता दीजिए आप अगर एमएसएमई में रजिस्टर हैं या नहीं है। अगर आप रजिस्टर हैं तो हमें आपका उद्यम नंबर भेज दीजिए। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो सिंपली हमें एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि आप रजिस्टर्ड नहीं है और आप पे एमएसएमई का कोई भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। इससे होगा ये कि बायर के लिए इन फ्यूचर वो एक सेफ़ हो जाएंगे कि हाँ, उन्होंने डिक्लेरेशन मंगाया था और ये सप्लायर एमएसएमई में नहीं है, तो उन पे कोई क्राइटेरिया नहीं आता है 45 डेज़ में पेमेंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो 31 मार्च 2023 को आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, क्या वो भी इस सेक्शन में कवर हो जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हमें वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करने हैं जो 31 मार्च 2024 तक आउटस्टैंडिंग है। उनका पेमेंट 45 डेज़ में हो जाना चाहिए और अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज़ में उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर बायर ने परचेज़ किए हैं गुड्स 1 जुलाई 2024 को एंड एमएसएमई क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है 31 मार्च 2025 तक, तो क्या ये जो पेमेंट हुआ है वो डिसअलाउड हो जाएगा? सो सिंपली आंसर है कि नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर 24-25 ही वो पेमेंट हो चुका है। पर एमएसएमई का एक प्रोविज़न ये कहता है अगर आपने पेमेंट डिले किया है 45 डेज़ के बाद तो उस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है डिलेड पेमेंट पे। और वो इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई ने जो रेट्स मेंशन की है उसकी 3 टाइम। करंटली जो रेट है वो 5.15% है, सो उसका 3 गुना 15.45% तक का इंटरेस्ट डिले पेमेंट पे भरना होता है। और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो बट ऑब्वियस है कि डिसअलाउड हो जाता है, वो अलाउड नहीं होता है। अब नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये 45 डेज़ का क्राइटेरिया हमें कहाँ से देखना चाहिए? जब से हमने इन्वॉइस इशू किया है तब से, या जब हमें गुड्स मिले हैं तब से? बहुत बार ऐसा होता है कि गुड्स तो रिलीज़ हो जाते हैं पर वो रिसिपिएंट तक पहुँचते पहुँचते 2-3 दिन लग जाते हैं ट्रांसपोर्ट में। तो इसका सिंपली आंसर ये है कि हमें ये 45 डेज़ का क्राइटेरिया चेक करना है जब बायर को गुड्स मिलते हैं। इन्वॉइस डेट क्या है वो इररिलेवेंट हो जाती है इस केस में। तो जैसे ही गुड्स मिलेंगे वहाँ से 45 डेज़ का क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाता है, या 15 डेज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि क्या जो हमने इंटरेस्ट पे किया है ऑन डिलेड पेमेंट्स वो हमारे पीएनएल में हम डेबिट कर सकते हैं? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाता है, वो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए आप डेबिट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सेक्शन 43BH के प्रोविजंस उस पर भी लग जाते हैं अगर हम कोई कैपिटल गुड्स परचेज़ करते हैं एमएसएमई सप्लायर से? तो इसका जवाब है नहीं। जब भी आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होता है, तो इसके लिए उसे वो डिसअलाउ नहीं होगा और ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 7th क्वेश्चन ये है कि क्या एंटायर इन्वॉइस अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा या ओनली परचेज पार्ट उस पर डिसअलाउड होगा? सो आंसर इसकी जो परचेज पार्ट है वो उस पर डिसअलाउड हो जाएगा अगर जीएसटी लायबिलिटी अलग से शो की है तो। अगर जीएसटी इंक्लूडेड है और अलग से नहीं दिखाई है तो पूरा का पूरा अमाउंट ही डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर अमाउंट पे किया है 31 मार्च 2024 को, आई हैव पेड द अमाउंट ड्यू एज ऑन 31 मार्च ऑन 10/4। 31 मार्च 2024 का जो ड्यू था उसका पेमेंट हुआ है 10 अप्रैल 2024। तो बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अगर पेमेंट हो गया है तो क्या वो अलाउड हो जाएगा? आंसर इज़ नहीं। सेक्शन बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले भी आपने पेमेंट कर दिया तो भी वो डिसअलाउड हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो क्राइटेरिया है वो 45 डेज़ एंड 15 डेज़ का देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44AD और ADA में रिटर्न फाइल करते हो तो क्या सेक्शन 43BH के क्राइटेरिया एप्लीकेबल होंगे? सो आंसर इज़ नहीं। अगर पर्सन सेक्शन 44AD एंड ADA में रिटर्न फाइल कर रहा है तो ये वाला सेक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। एंड लास्ट, डू आई नीड टू पे एवरी क्रेडिटर विद इन 45 एंड 15 डेज़? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ उन्हीं सप्लायर को 45 एंड 15 डेज़ में पेमेंट करना है जो एमएसएमई में कवर होते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो आई होप कि ये कुछ 10 क्वेश्चंस में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे।
अगर और भी आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फॉर सच मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। आई एम CA अर्चना कुमावत। थैंक यू।